तो रीट मेंस में 2000 पद और भी बढ़ने वाले हैं, वो भी सिर्फ लेवल 1 में ही, जहाँ पे ऑलरेडी 500 प्लस पद थे, सॉरी 5000 प्लस पद थे और उनमें अब 2000 और ऐड होने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर होनी चाहिए उनके लिए जिनको लग रहा था कि यार अच्छे नंबर हैं बट क्या पता रह जाएं हम थोड़े ही नंबरों से। तो ये उनके लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि उनके लिए अब एक उम्मीद जग चुकी है, जो कि शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ। पर मेरे खुश होने की सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसके पीछे एक और रीज़न है। देखो, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस स्टिल अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वगैरह जो लगे हैं उसके बारे में बहुत सारी बात कर ली है, तो स्कोर का कोई अंदाज़ा नहीं है। बट अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं भी होता है तो भी ये खबर कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, क्योंकि जब अगली बार वैकेंसी आएगी, मतलब देखो अभी वित्त विभाग ने 2000 पदों पर लेवल 1 में मंजूरी दी थी कि 2000 पद पे आप भर्ती करवा सकते हो, लेकिन अब ये 2000 पद इधर ऐड होने वाले हैं। तो जब अगली बार वैकेंसी लाने के बारे में ये लोग सोचेंगे, जो कि 2000 पद पे ये वैकेंसी करवा सकते थे, हो सकता था 2026 में ही करवा देते, तो मात्र 2000 पदों पर ये वैकेंसी होती। पर पर क्योंकि अब ये 2000 पद इनके पास नहीं है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो 2026 में या 27 के स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल है या कहीं नामुमकिन है। यानी कि 27 के एंड में या 28 के स्टार्ट में नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स हो सकती है। तो अगली बार जब होगी तो ये बड़ी भर्ती होने वाली है, ये कैसे हम कह सकते हैं? तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 2000 पद की मंजूरी मिली थी। अब आगे चल के कुछ और टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कुछ और भी एग्ज़ाम होंगे, तो कई सारे ऐसे L1 में टीचर होंगे जो हो सकता है सेकंड ग्रेड का, या हो सकता है सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देकर L1 से छोड़ के आगे ज्वाइन कर ले। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जिससे पोस्ट खाली हो जाएंगी। दूसरा ये कि फ़िलहाल थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि राजस्थान में नई पंचायत खुली है, जो कि खुली ही है, उसमें क्या है। तो नई पंचायत खुलने का मतलब है कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो नई प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएंगे, तो वहाँ पर भी L1 टीचर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और बाकी छोटी मोटी कोई रिटायर होंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ किसी रीज़न से और भी पोस्ट खाली होंगी, तो 27 के एंड तक या 28 के स्टार्ट तक एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 10,000 सीट्स खाली हो चुकी होंगी या बन चुकी होंगी, या 10,000 सीट्स लेवल 1 में अवेलेबल होंगी। सिंपल एंड स्वीट सी बात तो यही है। यानी कि अगली जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स में होगी लेवल 1 के लिए, वो 10,000 से कम की तो नहीं होने वाली है। ये बस एक मेरा अंदेशा है, एक मतलब ऐसा ओवर थिंकिंग मैंने किया और मैं इस निर्णय तक पहुंचा कि ये जो खबर है 2000 पद ऐड होने वाली, ये दोनों तरफ से अच्छी खबर है। अब ये 2000 पद ऐड हुए हैं, बट इससे कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ेगा? मतलब जहाँ पे हम सोच रहे थे कि कट ऑफ जनरल की 105 से ऊपर जानी ही जानी है, मतलब 100 से नीचे तो बिल्कुल नहीं आ सकती, और एसटी की जो मैं सोच रहा था कि 90 के समथिंग तो रहेगी, 90 क्वेश्चन से नीचे आना बहुत मुश्किल है। पर क्या अब 2000 पद ऐड होने के बाद इसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है? तो देखो, अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर पद बढ़ जाएंगे, उधर पद बढ़ जाएंगे। वो जो एक्स सर्विसमैन वाले पद हैं बहुत सारे, वो जनरल से भरे जाएंगे या फिर कैटेगरी वाइज भरे जाएंगे। तो उस हिसाब से एसटी की अगर कट ऑफ में देखूँ तो मेरे हिसाब से अभी भी 85 क्वेश्चंस तक जाएगी। 85 क्वेश्चन से नीचे तो एसटी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो उस हिसाब से आप प्लस करके देख लो, आपकी जो भी कैटेगरी है ना, 105 को हम 100 पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि जनरल की कट ऑफ हम मान रहे थे कि 105 जाएगी, वो हो सकता है कि 100 तक पहुंच जाए, अब 100 क्वेश्चन तक। पर फिर भी इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है कि अब जो नया रूल आया है डिलीटेड क्वेश्चंस पर, वैसे अगर तुम रूल को नहीं समझे हो तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना, ये वीडियो पूरी करने के बाद। तो नए रूल के बाद जो क्वेश्चन डिलीट होंगे, वो नंबर सबको मिलने वाले हैं। मतलब जिसका भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ रहे थे उनके अब और भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्टिल आपको कंफ्यूज करता है कि क्या कट ऑफ सच में उतनी ज़्यादा गिरने वाली है, या फिर अभी भी हम इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन 10 नंबर, या फिर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर ही कट ऑफ गिरे। तो अब जो भी होगा, जैसा भी होगा इस बार की वैकेंसी में, वो हम
समझ ही जाएंगे क्या होगा, पता चल ही जाएगा। और ये आया है, आगे चल के इसकी नोटिफिकेशन आएगी और जब नोटिफिकेशन आएगी तब जाके क्लियर होगा कि पद किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, इधर उधर किधर किधर किस तरीके से पद डिवाइड किए गए, ये हमें आगे चल के पता चलेगा जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और नोटिफिकेशन तुम्हें एक और चीज़ की आ सकती है मेरे नए नए वीडियोस की, अगर तुम चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो